अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्योर एंड केयर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर महमूद। ख़वातीन हज़रात, आज की बेटी कल की माँ है। ख़वातीन के अंदर जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स डाइट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और बहुत सी वजूहात की वजह से डेवलप हो रहे हैं, उनमें से एक बीमारी PCOS कहलाती है। ख़वातीन हज़रात, आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी जब ख़ातून को होगी तो उससे आमतौर पर 3 नस्लें सफ़र होती हैं। एक उसके माँ बाप, एक उसका हस्बैंड या उसकी इमीडिएट फैमिली और आगे उसके बच्चे। PCOS क्या है और इसकी कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं? क्या कोई ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इसके? इसके लिए आज हमें लाइन पे ज्वाइन किया है डॉक्टर अनुषा कंवल। शी इज़ रनिंग हर ओन सेटअप, वंडरफुल डॉक्टर। लेट्स टॉक टू देम। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द शो। मुझे ये बताइएगा कि ये PCOS जो टर्म है, इससे क्या मुराद है? अस्सलाम वालेकुम ताहिर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस इन द शो। और ये टॉपिक जो है ना मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की अगर मैं देखूँ ना पूरी सर्कमस्टांसेस में, तो ये इशू सबसे ज़्यादा कॉमन इशू है फीमेल्स में भी। इनफर्टेलिटी का भी सबसे बड़ा रीज़न जो इस टाइम आ रहा है वो PCOS है। अब अगर PCOS की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि PCOS है क्या, हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब इसका मतलब है कि एक अंडादानी के अंदर मल्टीपल पानी की थैलियों का होना। पोली का मतलब ये होता है एनीथिंग दैट इज मोर देन 10 इन नंबर, दैट इज नोन एज पोली। अच्छा, इसमें रीजन क्या होती है उस पर मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन ये पानी की थैलियां बनने की वजह सबसे जो मेन है ना, तो उसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि फीमेल के अंदर फीमेल हार्मोन्स होते हैं, मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। अगर वो हार्मोन की तादाद फीमेल में बढ़ जाए, जिसको हम एंड्रोजेंस कहते हैं, आम जुबान में टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, तो ये बीमारी फीमेल्स के अंदर प्रिवेल करती है, जिसके अंदर मल्टीपल सिस्ट जो हैं ओवरीज में बनना शुरू हो जाती हैं। तो दिस इज होली कॉल्ड, हम इसको कहते हैं कि जी ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। डॉक्टर अनुषा, ये बताइएगा कि व्हेन पेशेंट लैंड्स टू यू विद PCOS, किन सिम्टम्स की बेसिस पे आप आमतौर पे डिसाइड करती हैं कि इस पेशेंट को PCOS की बीमारी है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है या बच्चादानी के अंदर इसके प्रॉब्लम हुआ है? और दूसरा ये बताइएगा इसके रीजंस क्या है? जैसे मैं अभी ताहिर बात कर रही थी इस पे कि PCOS है क्या, ये तो मैंने लोगों को बड़े आसान अल्फाज में बताया कि PCOS है क्या, लेकिन अब वो होता क्यों है वो भी मैंने इस पर थोड़ी सी एक रोशनी डाली कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो मेल हार्मोन है वो फीमेल में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है, पहला रीज़न ये भी है। उसके बाद हमारे पास जो ओबेसिटी है, आजकल जंक फूड, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी डाइट ऐसी है कि ओबेसिटी हर दूसरा बंदा उसका शिकार है, हार्मोनल इम्बैलेंस का हर दूसरा बंदा शिकार है। तो वो भी एक मेन कॉजेज में इसके आ रहा है कि उसकी वजह से PCOS हो रहा होता है। हम आम प्रैक्टिस में देखें ना, तो हमारे यहाँ बड़ा एक माना जाता है कि जो मेटफॉर्मिन है वो इसके ट्रीटमेंट में दे देते हैं, शायद शुगर का कोई मसला। ये लोगों का ऐसे माइंडसेट ऐसे सेट हो गया। असल में इशू क्या आ रहा होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है। हमारे जो पेनक्रियाटिक सेल्स हैं ना, वो नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कुछ ओबेसिटी भी उसको सप्रेस कर देती है। अब आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स की तरफ। आपने बात की कि सिम्टम्स ऐसे क्या होते हैं, क्या साइंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो साइन है, जैसे कि बच्चादानी से चीज़ जुड़ी हुई है, अंडादानी से जुड़ी हुई है। हमारे पास इमैच्योर जब एग होता है तो वो कभी भी ओव्यूलेट नहीं करता, जब मैच्योर एग होता है तो वो ओव्यूलेट करता है। ओव्यूलेशन के इश्यूज आते हैं अंडादानी के अंदर, जिसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स हैं वो मिस्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो मिस्ड पीरियड एक सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एक अलार्मिंग साइन है PCOS का। ठीक है, दूसरी तरफ हम आते हैं, अगर हम कहते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मतलब कि फीमेल के अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स आना शुरू हो जाती हैं जो मेल डोमिनेटिंग होती हैं, जैसे कि हेयर्स का आ जाना, आवाज़ का भारी हो जाना। तीसरा, हम अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आते हैं तो ओबेसिटी आती है। हमारे पास जो क्या कहते हैं ग्लूकोज की इंटॉलरेंस लेवल आना शुरू हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे पास जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके अलावा कुछ सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं जो पेन की कंप्लेन करते हैं, कुछ नॉन सिम्टोमेटिक होते हैं जिनको पेन नहीं भी आ रहा होता। अच्छा, कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनके अंदर सिस्ट नहीं बन रही होती, लेकिन अगर आप उनकी हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे तो उसके अंदर आपको हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब नजर आ रहे होंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर अनुषा, ये बताइएगा कि PCOS की अगर हम बात करें तो इसकी प्रेवलेंस अक्रॉस द ग्लोब और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस क्या है?
हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो हमारा फूड हैबिट्स हैं, इनका कितना इफेक्ट है इस डिजीज़ के ऊपर? अच्छा ताहिर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अगर इसमें कोई प्ले कर रहा है तो वो हमारा लाइफस्टाइल कर रहा है। जैसा कि अभी आपको पता है कि हमारी जितनी जनरेशन है उसको कहते हैं, आम अल्फाज में कहा जाए तो काउच पोटैटोज कहते हैं, कि खाना, बैठना और टीवी देखना, दिस इज समथिंग, और अब जो सोशल मीडिया स्पेशली, तो उन्होंने हमारी लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह से कर दिया कि बिल्कुल ही सेडेंटरी हो चुकी है। और अगर लाइफस्टाइल इस तरह का हो और फिर डाइट इस तरह की हो तो उससे ये सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है ना प्रिवेल कर रही होती हैं। इन्वेस्टिगेशन में कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे पास, हम क्लिनिकल डायग्नोसिस के अलावा अगर देखें, जिसको हम कोई लेबॉर्ट्री की तरफ अगर थोड़ा सा चलते हैं, तो उसमें हम हार्मोनल एक प्रोफाइल करवाते हैं, वो बड़ी ज़रूरी होती है। उसके अंदर हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स का, मेल हार्मोन्स का आइडिया हो रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी डायग्नोसिस को बना सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अल्ट्रासोनोलॉजी की, तो उसके अंदर जो हमारे पास स्कैन्स हैं, स्कैन स्पेशली रिलेटेड टू हमारे पास जो पेल्विक है, जिसके अंदर ओवेरियन, हमारे पास प्रॉपर एक ओवरीज का ओवरव्यू आ रहा होता है, जिसके अंदर हमें सिस्ट का प्रॉपर साइज नज़र आ रहा होता है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट है डायग्नोसिस के अंदर। डॉक्टर अनुषा, ये बताइएगा कि अगर आपके पास पेशेंट नहीं आता पीसीओएस के साथ, या कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं होता, और आपको पता है कि यूजुअली जो प्रॉब्लम होता है, फेशियल हेयर आ जाते हैं या बाकी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ये सिर्फ उन सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है, पीसीओएस को ट्रीट नहीं किया अगर जाता, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आपके ख्याल से? देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ताहिर, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो पीसीओएस के पेशेंट के अंदर आ जाती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाने के चांसेस, क्योंकि उनके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ रही होती है। टाइमली डायग्नोज ना किया जाए तो ये जो इम्पॉर्टेंट अभी डिजीज़ जो चली वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहें, फर्टाइल लाइफ जो है उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, इनफर्टिलिटी की तरफ वो जा रही होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस इशू को इतना कंसर्निंग तब तक नहीं समझते जब तक कि चीज़ जो है ना, वो कहते हैं ना, पानी सर से गुजर नहीं जाता। और ये जो दो मेन चीज़ें हैं, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से इसकी कॉम्प्लिकेशंस मानी जाती हैं। उसके अलावा वेट गेन हो जाना, मेल फीचर्स का आ जाना, जो कॉस्मेटिकली हमारी जो स्किन डैमेज हो रही होती है, ब्यूटी को जो इफेक्ट आ रहा होता है, दैट इज़ समथिंग, ये भी इनके कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स में आ रहा होता है। आप बताइए कि हाउ यू ट्रीट पेशेंट्स हु लैंड टू यू विद पीसीओएस? अच्छा, मैं ना पहले पेशेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पसंद करती हूँ। एक वो पेशेंट होता है जो फर्टिलिटी चाह रहा होता है और उसको पीसीओएस का इशू आ रहा होता है। एक वो पेशेंट है जिसकी फर्टिलिटी लाइफ गुजर गई है लेकिन उसको पीसीओएस का इशू है, या वो अभी उसमें स्टेप इन ही नहीं किया। तो उसमें दो किस्म का ट्रीटमेंट होता है। एक तो मेरा फिर सिर्फ कंसर्न होता है पीसीओएस को ट्रीट करने की तरफ, दूसरा मेरी कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट होता है जो फर्टिलिटी की तरफ भी उसको लेकर आए और पीसीओएस को भी करेक्ट करे। पहला तो हम अगर मेडिकेशन की तरफ बात करते हैं, फार्माकोलॉजिकल हमारा जो ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर मेडिकेशंस आ जाती हैं। न्यूट्रास्यूटिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मैं कहूँगी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सेकेंडली अगर हम बात करें तो मैं डाइट की तरफ सेकंड ऑप्शन रखती हूँ, ताकि उनको जो ये डायबिटीज़ टाइप 2 का इशू है इसको मिनिमाइज किया जा सके, उनकी ओबेसिटी को कम किया जा सके। थर्डली वी विल कम टू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। एक्सरसाइज में ये नहीं कि बस आप सुबह उठ के 10 कदम चल लिए तो दिस इज इट, नो, टाइमली एक्सरसाइज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें मिल के पेशेंट को जो है ना पीसीओएस से जो कहते हैं ना निजात तभी मिल सकती है। और कंप्लाइंस टू द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट जो है ना डॉक्टर के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, अपने लाइफस्टाइल के साथ, डाइट के साथ कंप्लाइंस शो करे। कंप्लाइंस नहीं शो करेगा तो मेरे ख्याल से इट विल टेक टाइम इन रिकवरी, लेकिन अगर कंप्लाइंस नहीं होगी तो वो रिकवरी पॉसिबल नहीं होगी। आप अपना कोई मैसेज अपने नाजरीन के लिए आज के टॉपिक के हवाले से, पीसीओएस के हवाले से, इसकी प्रिवेंशन के लिए क्या फीमेल्स कर सकती हैं? हाउ दे कैन चेंज देयर लाइफस्टाइल, हाउ दे कैन मॉडिफाई देयर बिहेवियर टू कोप अप विद दिस डिजीज़। तो आप थोड़ा सा प्लीज़ अपने नाजरीन के लिए, दिस इज़ ओवर टू यू, मैसेज देना चाहें तो। बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपके अंदर अलामात नहीं भी हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास, फैमिली डॉक्टर के पास एक स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाएं। एक रूटीन चेकअप का एक आदी बना लें खुद को कि आफ्टर 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के बाद आप अपने डॉक्टर के पास जा रहे हैं। अपना हर एक बॉडी का जो टेस्ट है, जो रूटीन टेस्ट माना जाता है, उसको करवाएं ताकि आपको पता चले कि आप
उस स्क्रीनिंग में से जब आप गुजरेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से बर वक्त बच जाएंगे। बाकी वही अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, अपनी डाइट को बेहतर करें, और ये आपको सिर्फ पीसीओएस से नहीं मल्टीपल डिजीजेस से जो है ना बचा लेगा। It was really pleasure talking to you and it was very informative session. ख़वातीन हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम से हमारा टेक होम मैसेज ये है कि आज तक हमने हेल्थ के जितने प्रोग्राम्स किए हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारा खाना और हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जब हम खाना अच्छा नहीं खाएंगे, जब हम टाइम पे नहीं सोएंगे, जब हम अपनी केयर नहीं करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट यही होगा कि डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस और डिजीज़ डेवलप होती हैं। जैसे आज के केस में आपने देखा कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम डेवलप होता है, जिसकी वजह से बाद में बेऔलादी का प्रॉब्लम आ जाता है ख़वातीन को। ख़वातीन के वो तमाम मसाइल शुरू हो जाते हैं जिनको हल करते करते उम्रें गुजर जाती हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ ध्यान दें अपने बच्चों पे, प्लीज़ ख्याल रखें अपने बच्चों का, प्लीज़ कि आज की जो बेटी है वो कल की माँ है, इसलिए उसका ख्याल रखेंगे तो एक हेल्दी माशरा हमारा डेवलप होगा। आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पे एक नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे प्रोग्राम क्योर एंड केयर से इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।